लूका रचित सुसमाचार 12वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 59 वचन लिखा गया है। इस 59 वचनों में यीशु मसीह ने अनेक विषय बताए थे। वो विषय ये है कि पहले वचन से लेकर तीसरी वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में पाखंड के विरुद्ध चेतावनी, चौथी आयत से लेकर 9वीं आयत तक वचन की भाग में वार्निंग अगेंस्ट फियरिंग, मनुष्यों ने किससे डरना है, किसको डरना है, क्यों डरना है, ये विषय लिखा गया है। क्षमा नहीं करने वाली पाप के बारे में बात किए हैं। 11 और 12 वचनों में अपोजिशन टू द गॉस्पल वर्ल्ड, 11 और 12वीं वचनों में समाज के मंदिर में जो पुरनिया हाकिमों और अधिकारियों के पास आपको ले जाएंगे, तब आप डरना नहीं। पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना है। कहकर कहते 13 से लेकर 15वीं वचन के बीच पिता की संपत्ति को बांटने के लिए कहे थे। उस समय प्रभु ने मुझे तुम्हारा न्याय बांटने वाला नियुक्त कौन किया है, कहकर प्रश्न डाले थे। 16 से लेकर 21वीं वचन के बीच एक मूर्ख और धनवन के बारे में कुछ विषय लिखा गया है। 22 वचन से लेकर 32 वचन तक लिखा गया हुआ वचन की भाग में द लॉ अगेंस्ट वर्री एंड एंग्जाइटी, द लॉ अगेंस्ट वर्री एंड एंग्जाइटी, किसी विषय के बारे में चिंता नहीं करना है, कहकर प्रभु ने बताए थे। उसके बाद 33 और 34 आयतों में सच्ची धन क्या होता है, वो कहाँ मिलेगी, स्वर्गीय धन और पृथ्वी के धन की बीच में अंतर क्या है, बताए थे। 35 आयत से लेकर 38 आयत तक पैराबल ऑफ द वॉचिंग सर्वेंट, 35 से लेकर 38 आयत तक एक अधिकारी के लोग किस प्रकार की दास के रूप में रहना है, किस प्रकार का रहने से उन लोगों को पहचाना जाएगा, कैसे वो लोग धन्य होंगे, कहते हुए आए हैं। 39 और 40 वचनों में लिखा गया हुआ वचनों में एक मनुष्य का पुत्र किस रीति से आएगा, जागे रहने के बारे में लिखा हुआ वचन 39 और 40 वचनों में बताए थे। 41 से लेकर 48 वचनों में लिखा गया हुआ वचन की भाग विश्वास योग्य या अविश्वास योग्य के दास, अविश्वास योग्य दास, इस विषयों के बारे में लिखे गए हैं। अनफेथफुल सर्वेंट कैसा रहता है, फेथफुल सर्वेंट कैसा रहता है, यहाँ कहाँ है। 49 से लेकर 51 तक लिखा हुआ वचनों में 49 वचन से लेकर 53 वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में पृथ्वी पे मैं आग बरसाने के लिए आया हूँ, शांति देने के लिए नहीं। विश्वासियों को अविश्वास लोग कैसे विरोध होंगे, लिखते हुए आए हैं। 53 से लेकर 54 तक वचन की भाग में देखेंगे तो फरीसियों को फिर एक बार वो डांटे थे। यही 55 और 56 में भी दिखाई देता है। फिर बाद में 57 से लेकर 59 तक जो लिखा गया वचन की भाग में कंसर्निंग रेस्टिट्यूशन, जब तक आखिरी दमड़ी नहीं देगा, बंदी गृह में डालने के लिए अधिकारी के क्षमा करने की क्षमा का गुण ना रहकर की चेतावनी दिए थे। इस रीति से हमें इस 59 वचनों में अलग अलग प्रकार के संदर्भों और उपदेशों को बताए हैं। तो आइए हम लोग वचन के बाद वचन को ध्यान करें। लूका रचित सुसमाचार 12वीं अध्याय पहली वचन से ध्यान कर रहे हैं। पहला आयत,
इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों में से कहने लगे, फरिसियों की कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। यीशु मसीह ने कोई भी स्थान पे जाते हैं तो भीड़ उनके पीछे हो लेते थे। यीशु मसीह की खुला हुआ सेवकाई में, यीशु मसीह की बाहर खुला सेवकाई में बहुत सी लोग आकर्षित हुए हैं। उनकी बातों को, उनकी आश्चर्य कामों को, उनके चिन्हों को, वो जो करते थे चंगाइयों को, लोगों ने आकर्षित हुए हैं। लोग आकर्षित होने के वजह से एक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर गिर पड़ रहे थे। उतनी हजारों के भीड़ उनके स्थानों में जहाँ वो रहते हैं वहाँ रहते थे। एक बार आप सोचिए, यीशु मसीह की सेवकाई किस रीति से है। अगर आप देखें तो वाई जीसस अट्रैक्टेड सच क्राउड्स, ग्रेट मल्टीट्यूड्स, क्यों उतने अद्भुत रीति का लोग आने लगे, क्यों इतना अचंभ की रीति से लोग आए हुए थे। क्योंकि उनकी जो उपदेश अद्भुत हैं, उनकी उपदेश लोगों के मन को हल्का किए जैसा रहती थी। उनकी प्रचार साधारण लोगों को छू लिया था। धर्म के मुख्य लोग, हाकिमों और अधिकारों, उनकी अक्रम जीवन के वजह से यीशु मसीह की बात उनको चुभ रहा था, लेकिन साधारण लोग तो उनकी उपदेश के गुप्त बातों को, स्पष्टीकरण को, विवरण को अद्भुत रीति से आकर्षित हुए थे। उनके लोग उनके पास आते वक्त वो ऐसे बोलने जा रहे थे। पाखंड के एक कतरा का आध्यात्मिक कष्ट के बारे में उन्होंने विवरण दिए थे। इस कपटीपन के लिए, पाखंड के लिए जो उदाहरण फरीसी के बारे में बात किए थे। फरीसियों के बारे में बात करते वक्त कपटीपन को एक खमीरी आटा के रूप में वर्णन किए थे। खमीर का गुण ये होता है कि वो एक अच्छा आटा को खमीर कर देती है। इस खमीरी आटा को ईस्ट कहते हैं। वो एक प्रकार की बैक्टीरिया है। आप ध्यान दीजिए, केक्स एंड ब्रेड्स को, उसको जो तैयार करते हैं, इस ईस्ट को, जो बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि ब्रेड को खमीर करती हैं। वो फूलने के लिए वो इस्तेमाल होती है, मदद करती है, बेक होती है। उसकी गुण ये है कि दूसरे का आटा को भी वो खमीर कर देती है। इसलिए यीशु मसीह ने फरीसियों के उपदेश को, प्रचार को, उस प्रचार की करप्टेड टीचिंग को, वो एक प्रदूषण की प्रचार है, प्रदूषण की उपदेश है। वो उन लोगों का आख्यान है, परमेश्वर की उपदेश नहीं है। परमेश्वर की बात को अपने खुद की आख्यान है। परमेश्वर की बात को दैविक उपदेश मुख्य है। लेकिन इन लोगों ने कपटी रूप को अभ्यास करते हैं। परमेश्वर ने कपटी रूपों को लक्ष्य नहीं रखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। वेश्याओं को तो स्वर्गलोक मिल सकती हैं, कपटियों को नहीं कहकर कहते हैं, क्योंकि दे डिसीव्ड अदर्स एंड दे डिसीव्ड देमसेल्व्स। वो अपने आप को, वो लोग धोखा खा लेते हैं, अपने आप को धोखा लेते हैं और दूसरों को वेश डालकर, कपटी बनकर धोखा देने की यत्न करते हैं। वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। ऊपर की रूप अलग है, अंदरूनी के रूप अलग है। इसीलिए फरीसियों के खमीरी रोटी, खमीरी कहते। खमीरी का मतलब यह है कि उपदेश, प्रचार। खमीरी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? इसका मतलब टीचिंग। एक उजाला आना है तो टीचिंग,
अंधकार मिटना है तो टीचिंग बहुत ज़रूरी है, उपदेश का ज़रूरी है। वैसे ही अंधकार आना है तो रॉन्ग टीचिंग का ज़रूरी है। गलत प्रचार के वजह से अंधकार आती है। इसलिए क्यों क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? फरीसियों के प्रचार कपटी रूप है, वो एक कमीरी है, चौकस रहो। देयर एटीट्यूड्स आर एंटायरली डिफरेंट एंड malicious। बुरे उद्देश्य के लोग हैं उन लोग। इसलिए दूसरी वचन हमको बताती है कि बी वेयर हिपोक्रेसी, ये परमेश्वर के लिए सब पूरा व्यर्थ है, कपटीपन। तो इसके बारे में हम लोग जानना चाहिए, पहचानना है। कपटीपन व्यक्ति की नाटक की चेहरा को याद दिलाती है। समझने की कोशिश करिए। मनुष्यों ने समाज में 3 प्रकार की चेहरे से दिखाई देते हैं। पहला, लोगों को दिखाने वाली चेहरा। लोग अंगीकार किए जैसा उन लोग नियुक्त कर लेते हैं। हाउ द पीपल लुक्स एट देम एंड हाउ ही वॉन्ट्स टू शो हिमसेल्फ टू द पीपल फॉर सोसाइटी, वो एक चेहरा है। परिवार के पास और एक चेहरा दिखाते हैं। परिवार के पास एक जैसा, समाज के पास एक जैसा रहता है। उन्होंने जब अकेला रहता है और एक रीति से रहता है, वो ही उसका असली चेहरा कहते हैं। इसलिए याद रखिए, एक मनुष्य उसकी उद्देश्य को ना दिखाकर, वो क्या है वो अपने आप को ना प्रकट करके, उसको जो व्यक्ति पसंद रहता, इच्छा रखता है, उसके हिसाब से रहता है, उसी को प्रभु ये कहते हैं कि कपटी रूप कहते हैं। कपटीपन, ये जो कपटी रूप परमेश्वर का एक विरुद्ध है, परमेश्वर की विरुद्ध है। परमेश्वर कपटीपन को अंगीकार नहीं करते हैं, सत्य को वो चाहते हैं। दूसरे वचन से लेकर और कुछ गुप्त बातें बताए थे। वो ये है कि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कठोर कोठरियों में कानों कान कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। देखिए, यहाँ यीशु मसीह जो कह रहे हैं वो बात ये है कि सोचिएगा क्या कह रहे हैं पता है? रहस्य में बात कर लेते हैं उन लोग, रहस्य में जो बात करते हैं। जानना है कि जो छिपा के रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन लोग ये जानना है कि वो प्रकट किया जाएगा। मैंने आपको 2 उदाहरण बताऊंगा। षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी, ये कमरों के अंदर होती है। प्लानिंग जो है कमरों में होती है। वैसे ही घूसपन रहस्य में होती है। ब्लैक मनी को रहस्य में ही रखते हैं, किसी को नहीं बताते हैं। इसके बारे में समाज में जब हम देखते हैं, हर एक व्यक्ति कोई ना कोई संदर्भ में इसमें फंसते रहते हैं। कुछ लोग ब्लैक मनी का मतलब करोड़ों में रहते हैं, तभी तो ब्लैक मनी कहा जाता है, कहकर सोचते हैं नहीं। विच हैज़ कम्स नॉट अंडर द अकाउंटेंसी, हिसाब में जो नहीं आता है उसी धन को काला धन कहते हैं। इसका मतलब प्रकट नहीं किया हुआ धन कहते हैं। काला धन का मतलब और सफ़ेद धन का अर्थ प्रकट किया हुआ धन और ना प्रकट किया हुआ धन। इसलिए धन धन ही होता है, लेकिन उसको पब्लिक के अकाउंट में ओपनली नहीं बताएंगे तो वो काला धन होती है। वाइट मनी को निश्चय एक्सेस मनी को टैक्स भरना है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, उसको ब्लॉक करके ब्लैक मनी के रूप में बदल लेते हैं, छिपा लेते हैं। लेकिन परमेश्वर की वचन कहती है, आप पृथ्वी पे किसी को नहीं बताकर जो छिपाते हैं वो कल बाहर प्रकट होगा कहकर कहे थे। सारे धनवान लोग क्या होंगे, एक बार सोचिए। उन लोग जो छिपा लेते हैं उस धन सबको प्रकट हो ही जाएगा एक दिन। हृदय के रहस्य को वो
उजाला में लाते हैं तब हृदय के रहस्य को वो उजाला में लाते हैं तब हृदय के रहस्यों को वो न्याय में बाहर रखते हैं। उस क्षण में हमें बहुत लोगों के बारे में बहुत विषय सब लोगों के बारे में जो सोच है वो पूरा बदल जाएगा, उल्टा पलटा हो जाएगा। ये एक आश्चर्य है। इसलिए कहते हैं जो छिपा है वो जाना जाएगा, जो ढका नहीं, जो खोला ना जाएगा। अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा। कोठरियों में खानों खान कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। वो ये है कि नथिंग इज सीक्रेट एंड एवरीथिंग विल बी रिवील्ड। आप रहस्य में किसी को कुछ भी नहीं छिपा के रख सकते हैं। वो सब प्रकट हो जाएगा क्योंकि वो परमेश्वर जानता है। परमेश्वर उसको ज़रूर बाहर बता देगा। आपकी व्यक्तिगत की रहस्य जीवन पब्लिक हो जाएगा। सावधान, पश्चाताप करो, पाप को छोड़ दो। उसके बाद हमें तीसरी वचन को देखेंगे तो अंधेरे, रहस्य, उजाला ऐसे शब्द दिखाई दे रही हैं। प्रकट होना, खुला जाना, सब लोगों को बताना। ये शब्दों में ये कहना चाह रहे हैं कि प्रभु ने आपकी रहस्य पाप प्रकट होगा, आपकी सच्चा जीवन बाहर होगी, आपके ऊपर जो ढका हुआ है वो निकाला जाएगा। आप किस प्रकार की ढक्कन से हैं पब्लिक को पता चलती है, तब आपको अपमान होगा। सावधान। इसलिए ये जो कपटीपन को छोड़ दो, बगल में रखो। आप अपने आप को हिम्मत से अपने आप को प्रकट कर लें, लेकिन दूसरे दूसरे चेहरे से समाज को धोखा ना दो। ये है प्रभु की उपदेश। चौथी आयत से लेकर 9वीं आयत तक अगर हम देखेंगे तो प्रभु ने डर के बारे में बात कर रहे हैं। मत डरो कहकर। चौथी आयत, मैं तुमसे जो मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर की घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। असली में मनुष्य को भय डर ये है कि मौत, लेकिन मौत से भी उससे बढ़कर एक सत्य है। शारीरिक मौत का मतलब है कि सबको डर है। शारीरिक मौत ये है कि शारीरिक मौत से भी और भी भयंकर सत्य है। एक है शारीरिक मौत का मतलब डर है सबको, लेकिन शारीरिक मौत से भी और दर्दनाक खतरनाक चीज़ एक है, उसी को कहते हैं कि नरक। इसलिए आग के भट्टी में डालने वाला सामर्थ्य यीशु मसीह को है। यीशु मसीह को आग की भट्टी में डालने के सामर्थ है। मत्ती रचित सुसमाचार 10वीं अध्याय 28 से लेकर ये जो लिखित की संबंधित विवरण वहाँ भी दिखाई देती हैं। शरीर को मार दिए के बाद में उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाते हैं उन लोग नर लोग हैं, यानी मनुष्य। सरकार, मान लीजिए एक व्यक्ति को कोर्ट में मौत की सज़ा डालते हैं, वही फाइनल है। उसको छोड़कर और कुछ शिक्षा सज़ा नहीं है। उसके पार जज ने कुछ नहीं कर सकता। मौत की सज़ा से अपने जीवन ख़त्म नहीं हुआ है। इट्स ओनली ए कॉमा इन आवर लाइफ। भौतिक मौत का मतलब मनुष्य के जीवन की यात्रा में वो एक मोड़, केवल एक मोड़ ही है, ना कि अंत। फिजिकल डेथ इज़ नॉट द डेस्टिनी ऑफ द ह्यूमन लाइफ। इट इज़ ओनली अ टर्निंग इन ह्यूमन लाइफ। इट इज़ ए पार्ट इन ह्यूमन लाइफ। ये केवल मसीह वालों को पता चलती है, बाकी लोगों को नहीं। एक व्यक्ति अपने माँ की कोख में जब उत्पन्न होता है, उसके बाद वो कभी भी गायब नहीं होता है, हमेशा दिखाई देता है। भौतिक मौत एक अस्थिति ब्रेक सिर्फ है।
इसलिए निरंतर की परमेश्वर मनुष्य को निरंतर रहे जैसा किया है, परंतु उस निरंतर के जीवन को मनुष्य कहाँ बनाना है अपने जीवन, उस निर्णय मनुष्य जहाँ बिताना है, उस निर्णय मनुष्य को ही उस मौका को दिया है, उस मौका को परमेश्वर ने दिया है। इसलिए शरीर को मारे के बाद शरीर को जो घात करते हैं वो लोग उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते कहकर कहे थे। इसका मतलब गवर्नमेंट्स, टेररिस्ट, थीव्स, रॉबर्स, ये सब लोग आपके शरीर को मार देंगे, घात करेंगे, लेकिन उससे बढ़कर और कुछ नहीं कर पाएंगे। शरीर को भी नहीं मारते हैं क्योंकि पुनरुत्थान है, हम सब लोग उठेंगे। लेकिन एक मनुष्य अगर उद्धार पाया है तो ठीक है, अगर उद्धार नहीं पाया है तो वो निरंतर आग की भट्टी में जाना पड़ेगा। वो बहुत खतरा है। इसलिए किसको डरना है? प्रभु ने कह रहे हैं, मारे के बाद में नरक में गिराने वाली सामर्थ जिसको है, उसको मनुष्य मरे के बाद, इसका मतलब आफ्टर फिजिकल डेथ, फिजिकल रिजरेक्शन एंड जजमेंट, कहाँ देगा? प्रभु ने ले जाकर। प्रभु को ग्रहण नहीं किए हैं उन लोगों का फेट क्या है कि कर पूछे तो नरक, आग की भट्टी में डाला जाएगा। वहाँ ना कि कीड़ा मरेगा और आग बुझेगा। उस कष्ट में उन लोग लेकर जाएंगे। इसीलिए फिजिकल डेथ के लिए ही सिर्फ ख़त्म हो गया जीवन कहकर मत सोचा करिए। आप किसको डरना है? मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरे। वो यीशु मसीह है, उनसे डरना है। मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। मैं तुमसे कह रहा हूँ उसी से डरना है कहकर मैं बोल रहा हूँ। कौन है वो कहकर पूछेंगे तो वो ही है। न्याय की अधिकारी कौन है? न्याय करने वाला यीशु मसीह ही है। प्रेरितों के काम 17 का 30, मनुष्यों को न्याय करने का दिन एक मनुष्य के जरिया न्याय करने का दिन परमेश्वर ने नियुक्त किया है। देयर इज़ अपॉइंटेड। उस दिन प्रभु ने हर एक व्यक्ति को कार्यों के निमित्त प्रश्न पूछेंगे। इसलिए नोबडी कैन एस्केप, कोई भी भटक नहीं पाएगा। इस वचनों को ध्यान दीजिए। चौथा और पांचवा डर के बारे में बात किए हैं। उसके बाद 6 आयत से 8वीं आयत तक देखेंगे तो उसके बीच विषय ये था कि गौरैयों के बारे में बात कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ अस्पारो, गौरैयों के मूल्य कितना होता है? बहुत कम दाम में मिलती है। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया? इसका मतलब एक सिक्का का उतना भी, 1 पैसा का उतना भी वैल्यू नहीं है गौरई का। 2 गौरैयों का 2 पैसों का 5 गौरैया। हमें इसका मतलब 20% का हिसाब, 2 पैसे से 5 गौरैया। अगर मान लीजिए 1 पैसा 100 रुपये कहेंगे तो 100 रुपये लगती है, तो 40 रुपया लगता है एक गौरैया को खरीदना है। तो एक गौरैया बहुत अल्प रूप की दाम की है। उस विषय के बारे में परमेश्वर बात करते हुए उसमें से एक तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। What a great God our God is। परमेश्वर के सम्मुख एक गौरैया अगर भूलेगी नहीं तो एक मनुष्य कैसे भूल जाएंगे? परमेश्वर ने बिल्कुल नहीं भूलेगा। परमेश्वर मेरी सेवकाई में मेरी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। मेरा जो जागरूकता यही है, परमेश्वर हम लोगों को भूलता नहीं। परमेश्वर हमें नहीं त्यागता है। परमेश्वर अपना सहायक है। परमेश्वर अपने कार्य संपूर्ण करता है। हम लोग परमेश्वर के लोग हैं। वो जो चराता है वो
बेड़े हैं हम उनके हैं, तो इसलिए हम लोग डरने की ज़रूरत नहीं है। गौरैयों के बारे में कह रहे हैं, उसमें से एक भी भूलेंगी नहीं ना। उसके लिए एक एग्जाम्पल है, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं। सिर के बाल को गिनना किसकी संभव होगा? आखिरी में उस बाल को जो काटता है उसको भी संभव नहीं है। जब से हम पैदा हुए थे तब से लेकर मरे तब तक जितना अपना हेयर, फॉलन हेयर और कट किया हुआ हेयर कितना है, जो परमेश्वर को ही, वो सर्व ज्ञान की परमेश्वर को ही पता है। देखिए, आपके सिर के सब बालों को भी गिना गया है। कौन गिनेगा? बाल को गिनने का किसको संभव है? आपके सिर के बाल को गिन गया है, इसलिए उसमें से एक भी नहीं गिरेगा। इसलिए तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे, उसको परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। एक पब्लिक कन्फेशन के बारे में बात कर रहे हैं प्रभु ने। किसके बारे में? पब्लिक कन्फेशन के बारे में। यीशु मसीह प्रभु को खुले रूप में अपनाना है। यीशु मसीह ही परमेश्वर है कहकर, यीशु मसीह को छोड़कर और कोई नहीं है कहकर खुले में मानना है कि वो ही परमेश्वर है कहकर। नॉट इन सीक्रेट बट इन ओपन। ओपनली बताना है, मैं प्रभु को मान लिए हैं कहकर। वैसे नहीं कहे तो उन लोगों के बारे में प्रभु भी अपने स्वर्गदूत के सामने इनकार करेंगे। उनके बारे में बताने के लिए शर्माएगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र को विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा। 9वें वचन में देखेंगे तो यीशु मसीह खुद मनुष्यों के सामने जो लोग मुझे इनकार करते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा कहकर कह रहे हैं। व्यक्तिगत संबंध इस व्यक्ति से मुझे नहीं है कहकर डिक्लेयर करना ही इनकार करने का मतलब, ये हम लोग समझना है। एक मनुष्य से हम लोग अपनाए नहीं है का मतलब, यीशु मसीह को एक मनुष्य के सामने अपनाए नहीं, माने नहीं, तो उस व्यक्ति का संबंध मुझसे नहीं है कहकर बोलना ही, इसको हम लोग जानना ज़रूरी है। 10वीं आयत, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा। परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। ये क्या है? यीशु मसीह को जो डांटे थे उसको तो क्षमा किए हैं, क्षमा हो जाएगा। मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा को निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर ही अपना उद्धार का कारण है। हमें भजन संहिता में लिखता है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के ज़रिए इस सारी दुनिया को जीत लिया है कहकर। वचन से, पवित्र आत्मा से परमेश्वर उसके वचन के ज़रिए, आत्मा के ज़रिए ये सारे कार्य किया है इस दुनिया में। इसलिए परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध अगर हम बात करें तो पाप की क्षमा नहीं होगा। परमेश्वर की आत्मा हमें कबूल करवाती है, वो आत्मा है। हमें पाप के बारे में, न्याय के बारे में कबूल करवाने की आत्मा, वो पवित्र आत्मा है। हम लोग जो कबूल करवाती है उस आत्मा को अगर हम लोग ठेस पहुंचाएंगे तो अपने अंदर पश्चाताप नहीं आएगा, अपने अंदर बदलाव नहीं होगा। ये हमें निश्चय पहचानना है।
10वीं आयत से हम लोग एक प्रत्येक विषय को पढ़ते हैं। देखिए, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। इसका मतलब जो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी उद्धार की कारण होता है, उसको अपने पूरी इच्छा से सुसमाचार को दिखाना। जो लोग उसको इनकार करते हैं उन लोग निरंतर आग की भट्टी यानी नरक में जाना पड़ेगा, सुसमाचार को अपनाए नहीं इसलिए। 10वीं आयत, 11वीं आयत। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से ये क्या उत्तर दे या क्या कहे, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। लोगों को हमें उत्तर देने का समय आती है, उस संदर्भ में हमें कोई डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके बारे में वही अपने आत्मा के द्वारा हमें ज्ञान देकर उनको बताएगा। वही कह रहे हैं यहाँ, पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। When it was needed, उसी घड़ी में प्रभु ने रेस्पॉन्ड होंगे कहकर यहाँ हमें समझ में आ रही है। इसलिए क्या कहे और क्या उत्तर दे कहकर चिंता करने का ज़रूरत हमें नहीं। पवित्र आत्मा परमेश्वर ही हमें तैयार करके अपने पक्ष में उसकी आवाज़ को सुनाकर आगे वाला को कन्विंस करेंगे। वही पवित्र आत्मा के काम है कहकर हम लोग सीखना। उसके बाद 13वीं वचन से लेकर 15वीं वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में इस जन समूह के अंदर से, इस भीड़ के अंदर से हे गुरु कहकर चिल्ला रहा था। पिता की संपत्ति बांटने के लिए कह दो कहकर रिकमेंडेशन साधारण की बात ही है। ये ह्यूमन वर्ल्ड है। चिलो में दोनों लोगों को माता है, जो मरियम यूहन्ना के बारे में, बोअनर्गिस जेम्स के बारे में बता रही है। याकूब यूहन्ना बोअनर्गिस कहकर जो बुलाया गया था, इन दोनों को दाहिना और बायां जगह दे दो कहकर उसकी माँ ने यीशु मसीह से रिकमेंड कर रही थी। एक को दाहिना दूसरा बायां रख लो कहकर कहती है। उस विषय के बारे में प्रभु ने क्या कहे थे, वो जिसको प्राप्त किया जाएगा उसी का होगा कहकर कहे थे। इसका मतलब यीशु मसीह ने उनकी पहला आगमन के बारे में सभी लोगों को बताने के लिए वो अपने लिमिटेशंस को बता रहे थे। मैं आपको न्याय करने के लिए नहीं हूँ, मुझे कौन बनाया है ऐसे, मुझे कोई भी नहीं बनाया है। इसका मतलब हमें एक बात समझ आ रही है, वो ये है कि डोंट फिंगर इन ऑल द वर्क्स। हमें ये आदत है कि नेतृत्व में सब में एंटर होकर जीवन को हम लोग पूरा खराब कर लेते हैं। आपकी कॉलिंग क्या है, व्हाई हैव यू सेंट टू द वर्ल्ड, उसके ऊपर आपकी पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, उसी पे स्टिक ऑन होना है, ना कि सब अच्छे काम है सब लोग करने के लिए नहीं होगा। कोई भी अच्छा काम कोई भी कर सकता है कहकर सोच रहे हो क्या? वहाँ देखिएगा, पिता की संपत्ति को एक व्यक्ति ने दूसरा व्यक्ति के बारे में बताते हुए बताया था, तो बाद में इसमें क्या है ये तो बता सकते हो, आप तो एक बड़ा व्यक्ति है कहकर हम सोचते हैं। लेकिन प्रभु ने कहे थे, मुझे कौन इस विषय के बारे में नियुक्त किए हैं, मुझे कोई भी इस विषय के ऊपर नियुक्त नहीं किए थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जो काम दिया है मैं उसी को स्टिक ऑन होकर रहूँगा। इसलिए प्रभु के काम प्रभु के विधि में करता हूँ। मनुष्यों के दृष्टि में भलाई जो है वो करने के लिए, उस उद्देश्य के लिए मनुष्यों की जजमेंट करने वाला मैं नहीं हूँ कहकर जो भावना आए जैसा प्रभु ने कहे थे। इसके बाद और एक सत्य को इस 15वीं वचन में कह रहे हैं, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ
से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। वो तो एक पिता की संपत्ति मांगा था ना, तो तुरंत यीशु मसीह ने कह रहे हैं, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। पिता का जो संपत्ति है वो एक एडेड वैल्यू है ना। पितरों के संपत्ति अपने हिस्से में आएगा तो हम लोग धनी होने के लिए ही है ना। इसीलिए बहुत लोग सोचते हैं सक्सेस का मतलब मनी है क्या कर। बहुत लोग सोचते हैं कि उनके जीवन में सक्सेस का मतलब उनके जीवन में आउटवर्ड प्रोडक्टिविटी कहकर सोचते हैं। आउटवर्ड प्रोडक्टिविटी कहकर सोचते हैं। मोर देन दैट सक्सेस इज नथिंग बट इंटरनल कंप्लीटनेस। विजय एक व्यक्ति अंदरूनी में सामर्थ्य होकर बल होकर रहने वाला होता है। इसलिए धन रहता है और कभी कभी ख़त्म होता है। धन रहता है, निकलती है। आपके धन के वजह से आपके जीवन एस्टिमेट करने के लिए नहीं हो पाएगा। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ फाइनेंशियल के वजह से जज नहीं करना है। बहुत लोग प्रभु ने हमें आशीष दिया है, हम बहुत धनी हुए हैं कहकर कहते हैं। वो जीवन बढ़ने का सिग्नल और सिंबल नहीं होगा। इसलिए धन रहे तो हम बहुत भक्ति करते हैं, हम लोग बहुत धर्मी लोग हैं। इसलिए परमेश्वर ने धन दिया है, हमें आशीष दिया है कहकर नहीं बोलना चाहिए। इसलिए किसी को एक धन मिला है वो जीवन का मूल्य नहीं होगा। इसलिए जितना हम लोगों को ज़रूरी है उतना रहे तो काफ़ी है कहकर कहे थे। उसके बाद इसी अध्याय में हम लोग जब देख रहे हैं, पृथ्वी पे धन को इकट्ठा ना करो कहे थे। परमेश्वर के लिए ना होकर और किसी के लिए धन को इकट्ठा ना किया कर कहते हैं। धन के बारे में दृष्टांत मोर देन 50% ऑफ द पैराबल्स जीसस टॉक्ड अबाउट मनी। परमेश्वर धन के बारे में ही बात किए हैं। देखिए, एक बहुत धनी है, उदाहरण कह चुके हैं। 16 वचन से लेकर 21 वचन तक एक एग्जाम्पल प्रभु ने कहे थे। एक धनी पुरुष है, एक धनवन की भूमि में बड़ी उपज हुई थी। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं इस धन को कहकर वो सोच रहा था, क्योंकि यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि कर रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपना बकरियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा। अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चयन कर, खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले ली जाएगी। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। समझ रहे हैं? एक व्यक्ति किसके लिए संपत्ति इकट्ठा करना है? केवल प्रभु के लिए, उनकी कार्य सफल के लिए। ये किसके लिए संपन्न संपत्ति को इकट्ठा करना है? बांटने के लिए इकट्ठा करना है। यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को जब भोजन दिए थे, उस समय 5,000 लोग खाए थे। 5 रोटी और 2 छोटी मछलियों को बहुतायत से आशीष दिया है। वो संपत्ति ही था। इट इज़ नथिंग बट अर्निंग, बट ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज अर्निंग। जितना वो फैला था वो सारे भोजन बांट दिए थे। 5,000 लोग खा के तृप्त हुए थे और 12 टोकरियाँ बचा था। इसलिए डोंट स्टैग्नेट योर मनी, फ्लो इट। उसको स्वर्गलोक में इकट्ठा किए जैसे। इस पृथ्वी पे पूरा जंग लग जाएगा और कीड़ा पकड़कर पूरा ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसको यू मस्ट ट्रांसफ़र योर मनी ऑफ द अर्थ इनटू द हेवन। कैसे का मतलब, उसको प्रभु के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए उसको इस्तेमाल करना है। एक धनवन के बारे में परमेश्वर ने क्या कह रहे हैं? भूमि में बड़ा उपज हुई है, इसलिए कोठरियों को
बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाकर अपने सब अन्न और संपत्ति रखकर प्राण से कहेगा कि हे मेरे प्राण, खा पी और चैन हो जा, कहकर वो सोच रहा था। लेकिन उसी रात को परमेश्वर ने पूछ रहा था, हे मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? वैसे वो कहे थे। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। वॉट एवर यू अर्न इट मस्ट बी फॉर गॉड। इसलिए देखिए, जुकरबर्ग लाखों करोड़ों दे दिया था, वॉरेन बफेट लाखों करोड़ों दे दिया था, बिल गेट्स लाखों करोड़ों दे दिया था। व्हाट मोटिवेटेड देम? अपने देश में बहुत ही करोड़पति लोग हैं, कोई भी उतना लाखों करोड़ों दे रहे हैं। सोचिएगा, व्हाट दे हैव अर्नड दे गेव इट टू द पीपल। व्हाट मोटिवेटेड देम? क्या है उनको जो प्रोत्साहित किया गया है? स्वर्गलोक में धन इकट्ठा करना है, यहाँ नहीं। इसलिए परमेश्वर की ओर से धनवान ना होकर, यू मस्ट बी रिच बिकॉज ऑफ योर गॉड, फॉर द सेक ऑफ द गॉड यू मस्ट बी रिच। दुनिया के लोग जो धनवान होते हैं 10 पीढ़ी खाए हुए इकट्ठा कर लेते हैं, वैसे आप नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने आपको जो दिया है उस पर्पस के लिए धन को इकट्ठा करना है। बाइबल में मनी एक्यूमुलेटेड पीपल बहुत लोग हैं। दाऊद ने बहुत से युद्ध करके बहुत इकट्ठा किया था, वो सब परमेश्वर के लिए दिया था। जितना नूह ने कमाया था वो सब से वो एक जहाज बना लिया, परमेश्वर के लिए जहाज बनाया था, परमेश्वर की ओर से धनवान था। अब्राहम ने जितना कमाया था वो परमेश्वर के द्वारा एक क्षण में परमेश्वर के लिए छोड़ दिया था। परमेश्वर आपको जो दिया है, परमेश्वर जो आपको दिया है दर्शन, उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए, ना कि मिसयूज़ करने के लिए। बी केयरफुल फ्रेंड्स। एक क्रिश्चियन, एक एवेंजलिस्ट, एक सर्वेंट ऑफ गॉड धन के रूप में किस प्रकार की जागरूकता रहना है, धन के ऊपर किस रीति का जागरूकता रहना है, ये हम लोग निश्चय समझना चाहिए। 21 आयत तक हम लोग पढ़ लिए हैं। हे मूर्ख कहकर बुला रहे थे परमेश्वर ने उस धनवन से, इस रात को तेरी प्राण तुझसे ले ली जाएगा। उसकी प्राण कौन मांगेगा? इसको भिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। कुछ दूत, जो मौत के दूत, उसके प्राण को डिमांड कर रहे हैं। कहते हैं यहूदा के पत्री में मूसा के बारे में, उसकी लाश के बारे में, मौत के दूत उनके प्राण के लिए डिमांड कर रहे हैं। कहते हैं कुछ लोग, मूसा के शव को, लाश को शैतान ने डिमांड किया था, ये मेरा है कहकर। तब मिखाएल ने उसको डांटकर, उससे लड़कर मूसा को परमेश्वर के सम्मुख ले गया था। इसलिए ये फॉलन एंजल्स डिमांड सिनर्स लाइफ, ये हमारा है, हम लोग का जो होगा है हमें दे दीजिए कहकर डिमांड करते हैं वो। क्या आप समझ रहे हैं? इस दुनिया जो ग्रहण नहीं करती है, वो एक परम सत्य बाइबल कही थी, वो ये है कि हम जो देख रहे हैं वो वास्तविकता नहीं है। अब हम लोग मनुष्यों के ऊपर जो हम लोग सोचते हैं वो वास्तव नहीं है। उन लोग हु आर दे इन डार्कनेस गॉड ओनली नोज दैट। रहस्य में उन लोग कैसे हैं, क्या करते हैं, वो केवल परमेश्वर ही जानता है। रहस्य में अगर उन लोग पवित्र रहेंगे तो, रहस्य में उन लोग सच्चाई में रहे तो, रहस्य में उन लोग धर्मी में रहे तो, वो केवल परमेश्वर ही जानता है, मनुष्यों को नहीं पता। ही कैन चीट द पीपल बाय hypocritic फेस, बट वी कैनॉट चीट आवर गॉड। अपना परमेश्वर को हम लोग धोखा नहीं दे सकते। वो हमें सर से लेकर पैर तक सब जानता है कहकर हम पहचानना है।
इसलिए विस्तार रूप का धन को यकीन मत करो, उसके ऊपर भरोसा ना करो। आपकी आयु परमेश्वर के हाथ में है। आपकी आयु परमेश्वर के हाथ में है। मैं रिकॉर्डिंग करते समय येलूर केकर आंध्र प्रदेश में है, वहाँ CSI चर्च के एक प्रेसमिटल इंचार्ज EVS नाथ जी ने देहांत हो चुके थे। कहकर ये रिकॉर्डिंग का समय मुझे पता चली। वो येलूर के नगर में महान सेवकाई किए थे। ये कोरोना के वैक्सीन डलवाए के बाद में वो बीमार होकर सडनली विद इन 1 वीक में वेंटिलेटर पे जाकर वो अपने प्राण को छोड़ दिए थे। एक परमेश्वर की सेवक एक परमेश्वर की सेवक उसकी प्राण कब खोलेगा वो भी नहीं पता है, लेकिन उसकी जीवन परमेश्वर के सम्मुख है कहकर रहकर वो जीवित किए थे। परमेश्वर की दास 60 साल भी नहीं था उनको। नो बडी एक्सपेक्टेड हिज डेथ। उनके लिए जीवन का मुकुट रखा गया है। वो अपने जीवन भर पूरा परमेश्वर की सेवकाई किए थे। वो अपने आप को जो कमा लिए हैं ये सब परमेश्वर का है कहकर, परमेश्वर की ही है कहकर वो भावना करते थे। परमेश्वर के संतान उस रीति से सोचते हैं। धनवन क्या सोचता है? वो अपने लिए कमाता है, उसकी बच्चों के लिए कमाता है। उस रीति से जो कमाता है उसकी प्राण को कब वो खो लेता है उसको नहीं पता। परमेश्वर के लिए जो जीता है उसका प्राण कब होगा उसको भी नहीं पता। उसके लिए कब प्राण खत्म हो जाएगा उसको भी नहीं पता। लेकिन उन दोनों परमेश्वर के सम्मुख जब खड़े होते हैं, उनके जीवन के बारे में वो लोग हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए एक कमाई ही प्रामुख्य है कहकर जो जीवन बिताना, जीवन जीना, वो अपने प्राण को खो लेने के वजह से वो उसका क्या प्रयोजन है? उसकी कमाई के वजह से उसका क्या प्रयोजन है? इसलिए आपके धन प्रभु के पास छिपा लीजिए। इस दुनिया में धन चोर लोग चोरी कर देते हैं और वो उसको जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगी। आपके धन को प्रभु के काम में रखिए। परमेश्वर जो कहे थे वो बात, आपको जितना है वो सब कुछ बेच कर खर्चा कर दो कहते। उसका अर्थ क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द मनी गिवन इन टू यू? आपको दिया गया हुआ मनी के पर्पस ये है कि वही आपके स्वर्गलोक में कदम डालने का काम होगी। इसलिए आपके हाथ में जो परमेश्वर इस पृथ्वी पे धन को देगा तो उसको मिसयूज़ करेंगे तो यू लूज़ इट इन द इटर्नल लाइफ। इसलिए धन के बारे में जागरूकता रहिए। हे प्रभु मुझे एक मकान दे दो कहकर मांगे थे, ठीक है दे दिया है। 10 घरों को बनाकर उसको रेंट पे किराए पे दे देंगे कहकर सोचे, उसी से हम जिएंगे। तो वही भावना में, उसी सोच में वो 10 साल आए तब तक वो घर बनाते ही रहता है। 100 साल आए तब तक वो व्यापार करते ही रहता है। वो धन किसके लिए? क्यों ये जो प्रयास उनके बच्चों को देकर जाएंगे, वो बच्चे क्या करेंगे? पीकर खराब करने वाले भी रहते हैं उसमें। इसलिए सबोपदेशक कहा था, आप जो कमाते हैं, कमा के गए के बाद में जो आप बचाते हैं वो क्या होगा आपको पता है? उतने बहुत संभाल के उसको बचाता है ना, वो लोगों के हाथ में चले जाएगा, क्या आप जानते हैं कहकर कहता है सबोपदेशक ने। इसलिए बी केयरफुल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मनी। इसलिए मुझे जो दिया गया हुआ धन मेरे लिए नहीं, मेरे काम के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के काम के लिए। मज़दूर अपने मज़दूरी का लायक है, इसलिए वहाँ तक देगा। आखिरी में महान राजा के समान रहा था जो दाऊद ने, मुझे थोड़ा रहे तो काफ़ी है कहकर कहा था। सुलेमान ने, मैं भीख ना मांगे उतना रहे तो काफ़ी है कहे थे। इसलिए अपने जीवन में पर्पस ऑफ आवर वेल्थ मस्ट बी डिफाइंड बाय अस। वो हम लोग जानना चाहिए। ना जानकर अपार्थ में
धन को यूज़ करने से कुछ प्रयोजन नहीं होगा। इसलिए न्यू टेस्टमेंट धन के बारे में कहती है तो धनवान हो जाओ, लेकिन वो परमेश्वर के लिए, नॉट फॉर यू। आप एक स्टीवर्ड है बिल्कुल। यही वो आगे बढ़ते वक्त एक्सप्लेन करते हैं। उसी को आगे बढ़ते वक्त वो एक्सप्लेन करते हैं। यही विषय इसी अध्याय में 32 और 31 23 33 वचनों में हमको दिखाई देती है धन के बारे में। इस धनवन के संदर्भ में मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, आप इकट्ठा करके अनुभव करने के लिए जो भी आपके आयु अनुमति देते हैं वो परमेश्वर की ओर से ही। इसलिए आपके जो इकट्ठा कर रहे हैं वो आपके लिए नहीं होना चाहिए। आप जो इकट्ठा कर रहे हैं वो परमेश्वर की पर्पस के लिए होना है, नहीं तो आपको ही कह रही है वचन मूर्ख कहकर। इस दुनिया में धनवन के लोगों में अत्यंत परसेंटेज मूर्ख लोग ही हैं, क्योंकि दे अर्न फॉर themselves but we need to earn for God's sake। इसलिए मैं धन को परमेश्वर की सेवकाई के लिए ही इस्तेमाल करता हूँ। परमेश्वर की सेवकाई के लिए ही धन का स्वागत। अपने सारी ज़रूरत वो पूरा करेगा। मजदूर अपने मजदूरी का योग्य है। अपने सारे घर द्वार सब कुछ वो देगा। आपको एक बात बताऊँ, आई विल एक्सप्लेन यू। ए कलेक्टर, एक आईएएस का अधिकारी, सीरियसली बता रहा हूँ, एक आईएएस के अधिकारी नौकरी में ज्वाइन होकर उनको तनख्वाह देते हैं, उनको वाहन देते हैं, साधन, उनको काम वालों को देते हैं, उनको बंगला देते हैं, उनकी लाइट बिल भी बंगला से जो इस्तेमाल करते हैं उन्हीं लोग पे करते हैं। आप लोग सोचिए, व्हीकल को, ड्राइवर को, पेट्रोल को सब वो ही देते हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं तब भोजन के लिए वही लोग देते हैं, क्योंकि वो कलेक्टर है। इसलिए गवर्नमेंट विल रेस्पॉन्सिबल फॉर ए कलेक्टर, क्योंकि वो कलेक्टर है इसलिए वो सब कुछ इकट्ठा करके उनके जिम्मेदारी लेने का गवर्नमेंट को होगा। उसको उस स्थाई में देखने का काम गवर्नमेंट को होती है। परमेश्वर के संतान भी वैसे ही हैं इस दुनिया में। वॉट एवर वी नीड, वॉट एवर वी रिक्वायर्ड विल बी प्रोवाइडेड बाय गॉड। मुझे जो ज़रूरत है वो सब परमेश्वर ही देगा। घर का ज़रूरत है तो घर देगा, भोजन का ज़रूरी है तो भोजन देगा, वस्त्र का ज़रूरत है तो वस्त्र देगा, साधन का ज़रूरी है तो साधन देगा, धन का ज़रूरी है तो धन देगा, सेवक लोग का ज़रूरी है तो सेवक देगा। ट्रस्ट हिम, यीशु मसीह को यकीन करिए। कुछ भी ज़रूरत नहीं है तो कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी ज़रूरत नहीं है तो आपको कुछ भी देने का ज़रूरत नहीं है कहकर सोचते हैं। वैसे ही रहे। क्या आप समझ रहे हैं? इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आए हम लोग, यहाँ से चले जाने के लिए ही आए थे। इस दुनिया में काम के लिए आए हैं तो काम देखकर चले जाएंगे। मैं एक काम में हूँ कहकर मुझे पता चला, वो ये है कि 100 भाषा में बाइबल को अनुवाद करना है। मैं जितने दिन जीवित रहता हूँ हर दिन सुसमाचार डेली प्रचार करना है टेलीविज़न के ज़रिया। ये 2 वेरी क्लियर गाइडेंस है परमेश्वर की ओर से मुझे। इसलिए मैंने इसी के बारे में मेरा ख्वाहिश, इसी के लिए मेरा खोज, इसी के लिए मेरा कमाई, संतान के लिए कमाना वो जिम्मेदारी माता पिता का ही है कहकर कहते हैं। वो न्यू टेस्टमेंट पीरियड में उनके लाइफ्स में भी सेम गार्ड रहता है, सेम गार्ड है। आई डोंट नीड टू वरी फॉर माई चिल्ड्रंस फ्यूचर। इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ गॉड, इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ गॉड एंड द सेम गॉड इज़ लिविंग इवन दो आई एक्सपायर्ड। अगर मैं मर जाऊं तब भी मेरे बच्चों के लिए वही परमेश्वर रहता है, इसलिए उन लोगों को कुछ भी कमी नहीं रहेगा। इसलिए मेरा काम क्या है पृथ्वी पे? मेरा इकट्ठा करने का काम किसके लिए? केवल परमेश्वर के लिए। ये हम समझना है। इसलिए धनवन एक मूर्ख के रूप में चुना जा रहा है। अपने लिए कमाना, अपने प्राण के लिए कमा लिया है। एक कलेक्टर की जिम्मेदारी जिस रीति से
जो सरकार लेती है, वैसे ही एक विश्वासी का जिम्मेदारी स्वर्गलोक की सरकार का ही है। क्या आप जानते हैं मेरे ऑफिस किस प्रकार की रीति से चलती है 20 सालों से? विदाउट एनी सिंगल एनपी ऑन माई हैंड, मेरे हाथ में एक रुपया भी ना होकर, बट गॉड इज़ क्लियरिंग ईच एंड एवरी वन। बहुत सुंदर रूप में परमेश्वर उसको अटेंड करते हैं। लिटिल प्रेशर वॉज देयर बट गॉड इज़ फेथफुल। आप ग्रहण करिए, 22 वचन को पढ़े। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। देखिएगा, प्राण और शरीर ये दो महान है ना, भोजन से भी वस्त्र से भी। मरा हुआ व्यक्ति को कितना रहे तो क्या लाभ है, जिंदा है उसको जो भी रहेगा वो महान है ना। आपके वस्त्र से भी, आपका देह है, आपके भोजन से भी आपका प्राण है, मूल्यवान है ना। उसके बारे में क्यों आप सोच रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं, क्या खाना है क्या पहनना है कहकर क्यों चिंतित हो? मेरे 30 साल की सेवकाई के जीवन में वो चिंता ना होकर मुझे बढ़ाया है मेरा प्रभु ने। मैं कुछ संदर्भ में भोजन किए के बाद में भी भोजन आया था, ऐसे संदर्भ आए थे, एडिशनल ग्रेस कहते हैं। मेरा दोपहर का आहार मैं कहाँ खाता हूँ, मेरा रात का भोजन मैं कहाँ खाता हूँ, समटाइम्स मैं कितने बार खाना पड़ता है, वो भी समझ में नहीं आया जैसा मुझे पोषण किया था मेरा प्रभु ने। आप सोचते होंगे, आई नेवर पेड फॉर दैट, आई एट ग्रेट फूड, टेस्टी फूड, डिलीशियस फूड, कॉस्टली फूड, बट आई नेवर पेड फॉर दैट। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं दिया था। आदर सम्मान के साथ मुझे भोजन दिया है 30 सालों में। वेर एवर आई गो, मैं जहाँ भी जाता हूँ आदर के साथ, सम्मान के साथ, भक्ति और श्रद्धा से भोजन खिलाए थे लोगों ने। क्यों? क्योंकि प्रभु ने चढ़ा हुआ गदही ही हूँ मैं प्रभु का संतान हूँ। आहार और भोजन उनकी जिम्मेदारी है। क्या आप जानते हैं, मैंने बिशप जब हुआ था उस समय ऊदा रंग का वस्त्र को जब मैं खरीद लिया तो मीटर 20 रुपये का था। बहुत बड़ी कीमती वाली वस्त्र मैं जानता हूँ, बहुत सस्ता की वस्त्र को भी मैं पहनता हूँ। प्रामुख्यता यह है कि वस्त्र, ना कि उसकी दाम, उसकी काम मेरा नहीं है। आई डोंट नीड एनी ब्रांडेड वन, इसलिए वस्त्र के वजह से मेरा क्वालिटी नहीं रहेगा। जो मैं खा रहा हूँ उस खाने के वजह से मेरा क्वालिटी नहीं रहेगा। आई एम क्वालिफाइड बिकॉज द स्पिरिट ऑफ द गॉड, परमेश्वर की आत्मा के वजह से मैं क्वालिफाइड हूँ, मेरे भौतिक विषय के वजह से नहीं। जब मुझे ये बात को जान लिया हूँ तो मैं इस दुनिया में संतुष्ट रहता हूँ। आज मैं जो स्थिति में हूँ ये मेरा सच्चाई स्थिति से भी बढ़कर है, मेरे परिस्थिति से बढ़कर परिस्थिति है। ये प्रभु में आनंदित होना ही है, लेकिन कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाने का ज़रूरत नहीं। आपके जीवन में भी परमेश्वर वही संपूर्णता में चलाएगा। एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं पता है? कौवों पर ध्यान दो, ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब ऑब्जर्व देम, स्टडी देम, रिसर्च ऑन द क्रोस। कौवों के ऊपर रिसर्च करिए। वे ना बोते हैं, ना काटते, ना उनके भंडार और ना कत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, उनके भंडार और ना कत्ता होता है। एवरी डे, हर दिन उसको पालन पोषण कर रहे हैं। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। वो नहीं बोए तो भी, नहीं काटे तो भी, ना कि भंडार और कत्तों में रखे तो भी, उसकी भूखे का समय जब आती है तो उसको भोजन खिला रहा है खुदा ने, परमेश्वर ने।
एक बार हमारे घर पे एक बूढ़ी औरत आई थी, बूढ़ी अम्मा, जो मछलियों को बेचते हुए घर घर जाती हैं। उनका नाम है कि शांति। उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, बाबू, मुझे जो देखभाल करता है, पालन पोषण करता है, वो ऊपर वाला है, परमेश्वर है, ना कि मनुष्य, कहकर कही थी। मनुष्यों ने कब तक हम लोगों को पोषण करेंगे। मेरा पति ने मुझे पोषण दूंगा कहकर विवाह कर लिया था, लेकिन उनका देहांत होकर 10 साल हो चुकी हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर आज भी मुझे पोषण दे रहा है। उनके पास मैं बहुत कुछ पाठ सीखा हूँ। मैं एक बिशप होकर वो एक साधारण महिला के ओर से मैं बहुत कुछ सीखा था। आज की ज़रूरत की जो धन है, परमेश्वर आज के लिए देगा। धन के लिए मैं काम नहीं करती हूँ कहकर उन्होंने कहे थे। मैं जीवन जी रही हूँ इसलिए काम कर रही हूँ। परमेश्वर जो देता है उसी से संतुष्ट होती हूँ, ना कि धन के पीछे नहीं दौड़ूंगी। इट्स ए ग्रेट लेसन टू मी। यस माई फ्रेंड्स, कौवों को ध्यान दो, कौवों पर ध्यान दो। वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, भंडार में रखते हैं, कत्तों में रखते हैं, तो भी परमेश्वर उसको पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। पक्षियों के ऊपर उतना परमेश्वर ने भरोसा दे रहा है, क्या मनुष्य को नहीं देगा। सोचिएगा। 25वीं आयत। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। जो आपसे हो पाएगा उसी के बारे में चिंता करिए, उससे भी बढ़कर चिंता मत करिए। परमेश्वर भी एक व्यक्ति को जो सामर्थ देता है उसी के अनुसार करता है, ना कि उससे बढ़कर वो हमसे कुछ नहीं चाहता है। उसके बाद फूलों के बारे में बताए थे। सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। मैन हैज़ टू थिंक ऑफ द थिंग्स ऑफ द अर्थ टू अंडरस्टैंड द लव ऑफ गॉड एंड द विजडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्रेम मनुष्य जानने के लिए, उसके न्याय को जानने के लिए इस दुनिया में सारे परिस्थितियों को ध्यान करना। सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना परिश्रम करते ना कतते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। एक सोसनों को जो है सुंदरता, सजावट, सुलेमान को भी नहीं था। सुलेमान को एक तरफ खड़ा करके सजावट किया गया हुआ सुलेमान को अपने सोने से और मुकुट से, सारे तलवारों से उसको अलंकार सजाट करके खड़ा करे, और एक तरफ उसको खड़ा करे और एक तरफ एक सासनों, एक फूल को खड़ा कर दे। इन दोनों में कौन सा सुंदर है कहकर पूछे तो फूल ही बहुत सुंदर लग रहा है कहकर कहते हैं। सुलेमान बहुत सुंदर है कहकर कोई भी नहीं कहेगा, इसलिए फूलों को सुंदर कहते हैं। इसका मतलब सुलेमान को केवल साजनों का उतना भी वैभव नहीं है। अगर केवल घास को ही परमेश्वर इतना बढ़िया सजाया है, देखिएगा प्रकृति के ऊपर, प्रकृति में परमेश्वर इतना सुंदर सजावट किया है कहकर हमको पता चल रही है। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो परंतु परमेश्वर के जो सजावट के बगल में किसी को भी रखेंगे तो वो सब फेल हो जाएंगे। इसलिए आप कितना भी मेहनत करके कमाएं, उससे आपको वैभव नहीं आएगा। केवल परमेश्वर की
अनुग्रह से जो वो देता है उसी से वैभव आएगी। आमेन। You will be recognized by the things which are given by your God, not which are held by you. आप जो अलंकार कर लेते हैं उसके वजह से नहीं, आपको परमेश्वर जिससे अलंकार करता है उसी से आप बड़ाई को पाते हैं। 28वीं आयत फिर से। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी ऐसी पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। डोंट डाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द गॉड। आपकी भोजन के लिए आप शंक मत करिए, हाय मैं तो खा सकता हूँ लेकिन मुझे कौन खिलाएगा कहकर कभी भी सोचिए ना। बहुत लोग इस कोरोना के काल में सेवक लोगों के बारे में सोचे थे, हाय हाय कलीसिया तो नहीं है, सारी सेवक लोग क्या हो जाएंगे कहकर सोचे थे। आप देखिएगा, हर एक सेवक को पालन किया गया है आश्चर्य रूप में उसको पालन किया गया है। कहाँ से फूड आती थी उन लोगों को भी नहीं पता। उन लोगों को एक यूनिक एक्सपीरियंस परमेश्वर उनके जीवन में दिया है। वो ये था कि उनके संतान, परमेश्वर के संतान को कुछ भी कमी नहीं रहेगा। उनके जो संतान हैं वो भूखे नहीं रहते हैं। चाहे शेर के बच्चे भूखे रहते होंगे, लेकिन उसके संतान परमेश्वर के बच्चे उनकी उद्धार को जो पाए हैं, उनकी सेवकाई जो कर रहे हैं, कुछ भी कमी नहीं रहेगा। भोजन, वस्त्र, वास के विषय में परमेश्वर किसी रीति का कमी नहीं रखेगा, क्योंकि कुछ उनके जीवन में इच्छाएं पूरा नहीं किया होगा ऐसे आप सोचते होंगे शायद, लेकिन उनकी ज़रूरतों को तो बिल्कुल पूरा करेगा। अगर कोई व्यक्ति एक ज़रूरी मेरे जीवन में पूरा नहीं हुआ कहकर कहते हैं, तो याद रखना कि वो एक परीक्षा की समय, उसकी वृद्धि के लिए परीक्षा की समय है कहकर ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। क्या? भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, निवास के लिए। इसको कमाने के लिए ही दुनिया जीती रहती है। ये सब आपको चाहिए कहकर परमेश्वर को पहले ही पता है। ये सब आपको ज़रूरी है कहकर परमेश्वर को पहले ही पता है। मैंने इस संदर्भ में एक एक्सपीरियंस आपको एक गवाही के रूप में बताऊंगा, सुनिए। मैंने कुछ परिस्थितियों के वजह से मेरे माता पिता को छोड़कर अलग से रहना पड़ा, तो मैं एक किराएदार के कमरे के लिए ढूंढ रहा था, किराए का। तो एक परमेश्वर के दास ने एक कमरे को बहुत बढ़िया से सजाकर अद्भुत रीति का पेंट्स डालकर, ही इज़ वेटिंग फॉर टेनेंट, किसी विश्वासी को ये एक भाड़ा पे, किराए पे देंगे कहकर वो सोच रहे थे। तो अचानक से मैं वहाँ गया था। मैं वहाँ जाने से पहले ही 2 महीना पहले उस कमरा को बहुत अच्छा से रिपेयर्स पूरा ठीक ठाक करके, उस घर बहुत अच्छा से ठीक करके, अद्भुत रीति का पेंट्स डलवाकर मुझे बिना किराए लेकर उस कमरे को दिए थे, विदाउट एडवांस दिए थे। जब मेरे पास रहता है तब वो किराए लेते थे। मैंने कभी भी बहुत देरी से किराए भाड़ा नहीं देता था। परमेश्वर ऐसे मुझे मदद किया था। वैसे ही मेरा साधन भी परमेश्वर उसको इंतज़ाम करते थे। मैं कभी भी सोचा नहीं था उस प्रकार की साधन हमको परमेश्वर ने दिया है। मेरे जीवन की अनुभव, एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कभी भी सोचा नहीं था उस रीति से परमेश्वर की ओर से मैं मेरे घरों को पाया हूँ। वैसे ही जैसे मैं आपसे कहा था, एक घर को छोड़कर दूसरे घर, दूसरे प्रांत में
नौकरी के निमित्त मेरे पत्नी का नौकरी के निमित्त मैं जब जाता हूँ, गए थे उस समय वहाँ जितने भी घरें हैं उस प्रांत में, वो सारे घरों में बड़ा घर मुझे परमेश्वर ने दिलाया है, दिया है। उस जगह पे एक बड़ा ही व्यक्ति, एक मुख्य व्यक्ति के घर पे मुझे आश्रय दिया है परमेश्वर ने। वैसे गिनते जाएंगे तो मेरे जीवन में मेरा ग्रोथिंग, मेरा फूड, मेरा रेसिडेंस, मेरा डेली लाइफ, मेरा मेंटेनेंस, तुरंत 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 परमेश्वर बिना बताकर सब कुछ किसी के द्वारा और किसी की ओर से चलाते हुए, देते हुए आया है। 30 साल मैं सेवकाई में रहा हूँ। मुझे नहीं पता है, सडनली मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है मनी। कहीं कोई कब किसी रीति से मेरे अकाउंट में डाल देते हैं। उस रीति से मेरे हर एक ज़रूरत पूरा होती जाता है, पूरा होती जाती थी। दिस इज़ द गॉड्स मेथड। आई डोंट नीड टू वरी फॉर माई सेल्फ, फॉर माई मिनिस्ट्री सेक आई डोंट नीड टू वरी। हाय हाय मेरा सेवकाई बहुत भारी हो गया है, कष्ट हो गया है कहकर कुछ नहीं है। ये आपकी अविश्वास है। अगर आप सच्चाई के रूप में निश्चय विश्वास रखेंगे तो आपको परमेश्वर ने बुलाया है। आपको परमेश्वर ही खिलाएगा, पालन पोषण करेगा। आपकी सेवकाई में परमेश्वर ही कदम डालेगा, मीट होगा आपसे। ये आपकी सेवकाई नहीं है, ये उसकी सेवकाई है, प्रभु का सेवकाई है। इस दुनिया में आप जी रहे हो तो वो परमेश्वर आपको दिया हुआ देन है, ना कि आपका जीवन है। वही दिया हुआ जीवन है, वही दिया हुआ आयुष है, वही दिया हुआ शरीर है आपका, वही दिया हुआ परिवार है आपकी, वही देख लेगा। ये हमें कभी भी भूलना नहीं। 31 आयत, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। एक वंडरफुल वर्ड्स है। ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी कहकर जो लिखा है, ये हिब्रू के ग्रीक की भाषा में क्या लिखा है पता है? सच्चाई अर्थ ये आती है कि वो सब आपके पीछे दौड़कर आएंगे कहकर लिखा रहता है। आपकी परछाई को छूना चाहते हैं, कितना भी प्रयत्न करो आप छू नहीं सकते। आपकी परछाई के सर भाग को अगर आप छूना चाहते हैं, कितना भी प्रयत्न करिएगा वो छू नहीं पाएंगे। लेकिन आपकी परछाई आपके पीछे आती है जब आप जाते हो। तब आप परमेश्वर की उद्देश्य में जाते रहेंगे तो ये सब कुछ आपके पीछे आएंगे। आपकी फूड, आपकी अकोमोडेशन, आपकी हर एक ज़रूरत आपके परछाया के रूप में वो पीछे दौड़ेंगे। यू डोंट नीड टू रन फॉर ऑल ऑफ देम रन बिहाइंड यू। आपकी भोजन, आपकी वस्त्र, आपकी घर सब आपके पीछे दौड़ कर आएंगे। आप उसके पीछे दौड़ेंगे तो वो नहीं पीछे आएंगे, लेकिन आप परमेश्वर के पीछे दौड़ेंगे तो ये सब आपके पीछे दौड़ कर आएंगे। परमेश्वर ऐसे कराएगा, परंतु आप ये करना है कि परमेश्वर की आज्ञा के पीछे और उसकी राज्य को खोजना है, उसकी धर्म को खोजना है। परमेश्वर के राज्य को खोजो। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं दाहिनी ओर चलते हुए गोल से घूमकर फिर उसी जगह पे आना है तो आई डोंट नो हाउ मैनी ईयर्स इट विल टेक। क्या आप समझ रहे हैं? मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने आज मेरे घर के दाहिनी ओर निकलकर एक एक घर पे रहकर वहाँ भोजन करते हुए आगे बढ़ते हुए ऐसे मैं करते हुए गोल बनाकर फिर मेरे घर पे वापस पहुँचूँ तो मेरे जीवन में कितने साल लगती है मैं नहीं बता सकता हूँ। उतना गृह, उतना घर परमेश्वर ने हमें दिए हैं। अगर केवल छोटा सेवक मैं हूँ, मुझे ही उतना रहेगा तो बड़े बड़े सेवक लोगों को और कितना रहेगा एक बार सोचिए। एक परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर की जन किसी एक घर पे जाएगा तो उस घर पे उसको जो मिलती है, वो जो बड़ाई, वो जो आदर, वो जो सम्मान था, वो जो आतिथ्य,
वी कैनॉट एस्टिमेट। यीशु मसीह उनके ज़रिया ही हम लोगों को उस महानता को दिए हैं। वैसे ही विश्वासियों के जीवन में भी वो अपने कृपा, अपनी करुणा, अपनी तरस, अपनी दया के ज़रिया हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा। कब पूरा करेगा? वो उसकी राज को खोजे सो जब, यीशु मसीह की राज को जब खोजेंगे तब सब कुछ हमें दिया जाएगा। द पर्पस ऑफ गॉड इन योर लाइफ, यू मस्ट सीक दैट, यू मस्ट सर्च दैट। मैंने 100 भाषाओं में अनुवाद करने के लिए खोज रहा हूँ। मेरी नीड्स को क्यों पूरा नहीं होगा? मेरे नीड्स ने क्यों पूरा नहीं होगा? निश्चय पूरा होगा। सब कुछ मुझे प्राप्त होगा। क्यों? सब कुछ मेरे ज़रूरतों को पूरा करेंगे। क्यों? क्योंकि आई एम वर्किंग इन गॉड्स गवर्नमेंट। आई वर्किंग इन गॉड्स गवर्नमेंट, आई वर्किंग इन गॉड्स सेक। मैं परमेश्वर की काम कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की गवर्नमेंट में काम कर रहा हूँ। परमेश्वर की सरकार का मतलब यह है कि आज की सरकार के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग अंडर द गॉड्स इन्फ्लुएंस्ड गवर्नमेंट। इसलिए मुझे जो आता है वो नहीं पता है कहाँ से आती है। मुझे अनुग्रह किया जाता है, वो कहाँ से आती है मुझे नहीं पता है, लेकिन वो निश्चय आएगा कहकर मुझे पता है। बिकॉज द गॉड इज़ फेथफुल, ट्रस्टवर्दी। वो एक भरोसादार व्यक्ति है, वो भरोसादार प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान है, उनको असंभव कुछ भी नहीं है। उसके बाद 32 और 33 आयतों में कहे थे कि छोटे झुंड मत डरो क्योंकि तुम्हें राज्य दिया गया है कहकर कहे थे। ये अध्याय पूरा महत्वपूर्ण बातों से भरा हुआ अध्याय है। छोटे झुंड कहे थे। अगर ये एक कॉन्ग्रीगेशन में कहे तो दुनिया में सबसे छोटी मंदिर मेरा ही है। वी आर ओनली पीपल वर्शिपिंग एट संडे 6 to 7 people, but we are doing world evangelism, but God has given very 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 small congregation। मुझे प्रभु ने जो दिए थे झुंड वो 10 लोग हैं अंदर, लेकिन प्रभु जो किए दिए हैं काम वो दुनिया भर पूरा है। दुनिया भर पूरा सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे प्रभु जो दिए थे वो जो झुंड है बहुत छोटा झुंड है। उस छोटे झुंड से मैं कह सकता हूँ कि डरो मत, परमेश्वर के राज्य आपको देने के लिए इच्छा है। कुछ कुछ प्रांतों में, जगहों में 10,000 लोग, 50,000 लोग, लाखों लोग विश्वासी लोग हैं कहकर कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ उससे बहुत छोटा कहीं भी दिखते नहीं हैं। यहाँ जितना छोटा चर्च है उससे बढ़कर छोटा कोई नहीं होगा शायद। सच ए स्मॉलेस्ट चर्च आई हैड, लेकिन सच ए बिगेस्ट वर्क आई एम डूइंग। लाखों विश्वासी हमारे पास है कहकर जो बोल लेते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वो सेवकाई जैसे हाथ की उंगलियों से गिन सकते हैं, वो लोग करने के लिए परमेश्वर ने इतना महान सेवकाई दिया है। दैट्स वाई यू कैन अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड। मैं हमेशा इसको देखकर चकित होता हूँ। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह बाया है कि तुम्हें राज्य दे। ही विल गिव अस द इन्फ्लुएंस ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज और पराक्रमी को मुझे देने के लिए उसका बाया है, इच्छा है, वो मैंने ग्रहण किया हूँ। याद रखना, उसकी राज्य को आपको देने का मतलब यह है कि केवल 1000 रियनमेंट नहीं, नया आकाश और नया भूमि देना, यही नहीं तो मरे हुए लोग उनके पास जाकर निवास होना, वही नहीं, इस पृथ्वी पे उसकी राज्य की अधिकार को हमें देगा। वही ग्रेट कमीशन में कहे थे मत्ती के आखिरी अध्याय में, इस दुनिया में सर्व अधिकार मुझे दिया गया है। आप लोग सारी जगत में जाइए, पृथ्वी के छोरों तक जाइए, किनारे तक जाइए और सुसमाचार सुनाइए। मेरा ऑर्गेनाइज का नाम क्या है पता है? बेराका इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेट कमीशन।
2001 में ये नाम रखा था मैंने, ग्रेट कमीशन। ग्रेट कमीशन इज़ वर्ल्ड वाइड, नॉट लोकल, नॉट विलेज, नॉट टाउन, नॉट कॉरपोरेशन, नॉट इन स्टेट, नॉट इन नेशन, इट इज़ ए इंटरनेशनल। सारी दुनिया को जा रही है, घूम रही है, उसी को ग्रेट कमीशन कहते हैं। सारी दुनिया ना जूरिसडिक्शन। आई एम प्राउड ऑफ माई हेवनली फादर। 33 आयत को पढ़ ले। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। क्यों इस वचन को ऐसे लिख रहा है? अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो। परमेश्वर यहाँ बात कर रहा है, उस बातों की भावना क्या है, अर्थ क्या है? इसको लिखित के रूप में हम लोग लेना चाहिए या आत्मिक अर्थ के रूप में ले क्या? हाउ टू अंडरस्टैंड दिस? द एटीट्यूड लाइक बी दिस। आपके पास जो है वो सब कुछ बेच कर दान दे दो। मान लीजिए इस समय राम गोपाल वर्मा के जैसे लोग, उन लोगों को पूछ के देखिए, वो लोग बताएंगे। आइम लैंड के फिलॉसफी को वो लोग पूरा पढ़ लिए हैं। अगर कोई शत्रु कौन है कहकर पूछेंगे तो उसका उत्तर क्या है? गवर्नमेंट ने 2 रुपये को केजी चावल, 2 रुपया को केजी आटा, ऐसे कुछ ना कुछ योजनाएं बना रही है ना। डज ही रियली रिक्वायर्स दैट? ऐसे प्रश्न गवर्नमेंट वो अपने आप को पूछे तो उत्तर भिन्न रूप में रहता है। गरीब है इसलिए मदद करना वो अलग बात है, गरीब के रूप में उसको बनाना भी अलग है। तो इसलिए आयरलैंड के फिलॉसफी में राम गोपाल के जैसे व्यक्ति कहने का ये है कि कोई भी गरीब नहीं है। कौन गरीब है? आई हेट पुअर पीपल कहते हैं। क्यों? दे वॉन्ट टू बिकम द पुअर सो दैट दे आर पुअर। इफ़ यू वॉन्ट टू दे बिकम रिच, दे बिकम रिच। दैट इज़ ट्रू। इसलिए परमेश्वर के वचन में अगर हम देखें तो इस दुनिया में हर एक व्यक्ति भी धन को कमाने के लिए सामर्थ्य और शक्ति भी है, स्वतंत्रता है और प्रयत्न है। काम करने वाला निश्चय संभव करके दिखाएगा। इट्स ए फैक्ट। परंतु प्रभु का वचन क्या कह रही है? उसको कमाए के बाद उसको बेचकर दान देने का उतना लायक होना चाहिए। बेस्ट एग्जाम्पल लूका रचित सुसमाचार 5वीं अध्याय में पतरस और यूहन्ना के दोनों की नाव मछलियों से भरे के बाद उस नावों को छोड़कर यीशु मसीह को अपने नंगे हाथों से पीछे हो लिए थे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय से लेकर 5वें अध्याय तक बहुत से हज़ारों लोग अपने ज़मीन जायदाद को बेचकर सारी संपत्ति ले आकर प्रेरितों के चरणों में रखे के बाद उस रखा गया हुआ धन को छोड़कर अपने खाली हाथों से पृथ्वी के छोरों तक, पृथ्वी के किनारे तक सुसमाचार सुनाने के लिए चले गए थे। दैट इज़ द एटीट्यूड। ये है मन की भावना, मन का सोच, ऐसे रहना चाहिए। इसका मतलब यहाँ जो कहा गया है, सब कुछ बेचकर, सारी संपत्ति बेचकर दान कर दो कहकर कहे थे, उसका अर्थ ये है कि कमाना है उसको पूरा बांटना है, कमाना है उसको पूरा बांटना है। उसके बारे में नहीं, उसके बारे में कह रहे हैं क्या? योर एटीट्यूड टूवर्ड्स नॉट बी होल्डिंग टूवर्ड्स द मनी। आपकी उद्देश्य धन के चारों तरफ नहीं रहना है, धन को पकड़कर नहीं रहना है।
उसके लिए नहीं जीना है, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए जीना चाहिए। दान करने के लिए कहे थे प्रभु ने। दान करने का मतलब क्या है? दान कौन देगा? दान जो व्यक्ति ने देता है, कोई भी किसी को भी मांगना है, उस मांगे तो देना ही दान है। दान किसको कौन देगा? जो लोग मांगे तो उन लोगों को दान देना चाहिए। जो लोग नीड में रहते हैं उन लोगों को हम लोग दान करना चाहिए। दूसरों की नीड्स को पूरा करने के लिए प्रायोरिटी दे दीजिए। आपके पैसों से, आपके धन से दूसरों के नीड्स को पूरा करिए। आपके धन को, संपत्ति को बेचकर दान दो कहकर कहते, उसका अर्थ ये है कि अटेंड द अदर्स नीड्स विथ योर मनी। अच्छा सामरी की कहानी तो आप जानते हैं, उसमें तो हुआ है वो यही है। उसकी दाखरस, उसकी तेल, उसकी दिनार को, उसकी भोजन को, उसकी साधन को किसको दिया था? जो अधमारा था, जो अधमारा होके पड़ा है, जो घायल हुआ है, उसको दिया था। वो पैदल चढ़ा था, लेकिन घायल हुआ व्यक्ति को अपने साधन में चढ़ाया था। दाखरस वो अपने लिए ऐश करने के लिए ले जा रहा है, लेकिन उस दाखरस को जो नीड है उसको दे दिया था। उसकी गांव पे पट्टी लगाया था। उसके लिए जो तेल है वो घायल हुआ उस व्यक्ति के लिए लगाया था। वो अपने आप को प्रेम करके रख लिया था, लेकिन दूसरे को प्रेम करके उसको दे दिया था। वो अपने आप के लिए प्रेम करके, अपने आप को प्रेम करके वो इकट्ठा कर लिया था। अपने आप को प्रेम करके अपने लिए ला लिया था, लेकिन वो दूसरों को भी अपने जैसा प्यार किया था, इसलिए उसको कोई दुख ना पहुँचे जैसा दूसरे को दे दिया था। इसलिए आप कौन सी हार्ट से इकट्ठा कर लिए थे, उसी हार्ट से आप अपने लिए जो कंडीशंस कर लिए थे, उसी कंडीशंस में जो लोग रहते हैं उन लोगों को बांट दो, दान दो। हम लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, अगर दो बच्चे हैं, बेटा तेरा जो पेंसिल है वो भाई को दे दो एक बार। हाँ, ये पेंसिल मेरा है कहकर बोलेगा वो, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ ये पेंसिल आपका ही है, लेकिन भाई को ज़रूरत पड़ी है, इट इज़ नीडेड टू हिम, आप देना चाहिए। इसका मतलब वो काम में ही आने वाली हैं, लेकिन दूसरों को देना। हम लोग घर पे सिखाते हैं बच्चों को, लेकिन हम लोग इसको पालन नहीं करते हैं सोसाइटी में। परमेश्वर को ये समस्त मानव जाति उन्हीं का संबंध है। आपके जो समस्त जो बेचकर, मैं छिपाने के लिए नहीं दिया था, बांटने के लिए दिया था कहकर कहना यहाँ की बात। आप लोग उसको छिपाने के लिए नहीं रखे थे। वॉरेन बफेट और जुकरबर्ग जो करोड़ों रुपया दिया गया था, बिल गेट्स को जो दिया गया था, वो छिपाने के लिए नहीं, छिपाकर 100 पीढ़ियों को देने के लिए नहीं, दुनिया में जो ज़रूरत पड़ती है उन लोगों को बांटने के लिए, दान करने के लिए। इसका मतलब वो दान करेगा तो परमेश्वर का महिमा होगा। इसका मतलब परमेश्वर के बच्चे दान करने वाले बनना है। छिपा कर उसको हम लोग लूटे जैसा नहीं बनना है। दे शुड नॉट मेंटेन ब्लैक मनी, दे शुड मेंटेन ओनली वाइट मनी। योर मनी शुड बी अकाउंटेबल, योर मनी शुड बी ओपन टू द गवर्नमेंट। व्हेन योर मनी इज़ ओपन यू विल बी करेजियस, तब आप धैर्य से रह सकते हो। इसलिए अगर आप छिपा लेंगे कहकर कहते हैं तो आपके जीवन में समस्याएं सामना करना पड़ेगा। और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं। धन को ही इकट्ठा कर लो,
यहाँ जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है वो सब अगर आप दान कर देंगे तो स्वर्ग में आपका धन इकट्ठा होगा। पृथ्वी पे बहुत धनी के रूप में जो रहा था सुलेमान राजा, उसकी धन को व्यर्थ में कर दिया था। उसकी धन को गरीब लोगों को बेचा था क्या, दान दिया था क्या? नहीं तो। बहुत महिलाओं के लिए वो भवन बनाया था और मंकियों को, बंदर को और मोर को पाल लिया था वो। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के लिए, परमेश्वर की उद्देश्य के लिए आपको जो धन दिया गया है उसको इस्तेमाल करना है, तब आपको स्वर्गलोक में धन होगा। धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। पृथ्वी पे दान के रूप में दे दो, बांट दो और स्वर्ग में धन इकट्ठा कर लो, स्वर्गलोक में कमा लो। पृथ्वी पे कमाना चाहते हैं तो कमाइए पृथ्वी पे और बांटते रहिए और स्वर्गलोक में धन इकट्ठा कर लीजिए। पृथ्वी पे कमाइए और पृथ्वी पे दान दे दीजिए, स्वर्गलोक में कमा लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है कि स्वर्गलोक में जैसे पृथ्वी पे धन रहता है वैसे स्वर्गलोक में धन रहता होगा कि अगर, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। स्वर्गलोक में धन कमाने का मतलब यह है कि आप स्वर्गलोक की महिमा में महान रूप में रहेंगे। गॉड विल रिवॉर्ड यू बिकॉज ऑफ ऑन द वर्क्स ऑन द अर्थ कहकर अर्थ आती है। परमेश्वर पृथ्वी पे जो किया हुआ कार्यों को महिमा के लिए आपको महिमा करवाएगा। आप महिमा की कार्य किए हैं और परमेश्वर की बड़ाई किए हैं, इसलिए परमेश्वर आपके लिए महानता के रूप में रखेगा, बड़ाई करेगा। वहाँ निरंतर के राज्य हैं, वहाँ आपको बड़ाई होगी। उस महान मौका को आप क्यों खो लेते हो? ये फिलॉसफी अगर पता चलेगा तो हर एक मसीह अपने धन को छुपाएगा नहीं। चौथी आयत, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। ट्रांसफ़र योर मनी टू हेवन, योर सोल विल बी इन हेवन। आपके प्राण वहीं रहेगा। दाऊद ने कहता है, बैतशेबा के बेटा जो पहला वाला मर जाता है तब मैं वहाँ जाना चाहिए ना कहकर कहते हैं, मैं वहाँ चले जाऊँगा, वहाँ मिलूँगा कहकर कहता है। इसका मतलब होप ये है कि जो खो लिया है उसको वहाँ वो मिल लेगा कहकर अर्थ है। पृथ्वी पे किसके निमित्त आप दिए हैं वो स्वर्ग में अनुभव करेंगे, उस बड़ाई आप पा सकते हो। इसलिए धन कहाँ रहती है वहाँ आपका प्राण रहेगी। इसलिए आपकी धन परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्राण परमेश्वर के पास ही रहेगा। आप उसको परमेश्वर के पास ही पहुँचाए तो उसके वजह से आपकी एम्बिशन उसके ऊपर है कहकर अर्थ आएगी। इसलिए इब्रानियों के पत्री में 11वीं अध्याय में कहता है कि अब्राहम ने किसके लिए वो इंतज़ार किया है? क्योंकि वह वो स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। वो बाट जोहता था, अभिलाषी था अब्राहम ने जो स्थिर नींव वाले नगर के लिए। कनान में अब्राहम एक भवन भी नहीं निर्माण किया था क्योंकि वो स्थिर नींव के लिए वो इंतज़ार करता था। वो इस पृथ्वी पे नहीं पाया था तो भी आशा रखकर वो चले गया था। इसलिए व्हाट इज़ द एम ऑफ द अब्राहम? अब्राहम की एम क्या है? परमेश्वर के राज्य, उसमें स्थान, ना कि पृथ्वी पे। परमेश्वर के राज्य में रहने के लिए हम लोग तैयार होना है, ना कि पृथ्वी पे। पृथ्वी में सबसे बहुत महत्वपूर्ण पद रहकर नरक में जाने से भी पृथ्वी पे कुछ भी ना होकर स्वर्ग जाना उत्तम है। स्त्री संतान में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना सबसे महान है, लेकिन स्वर्गलोक में सबसे वो बहुत छोटा है कहकर प्रभु ही कहते।
इसलिए एम योर लाइफ ऑन न्यू अर्थ, हेवनली अर्थ, नॉट ऑन दिस अर्थ। इस पृथ्वी पे हम लोग 70 या 60 साल जिएंगे, अगर बल है तो 80 साल, लेकिन ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स, अनंत काल यीशु से हम लोग जीते हैं, उनके साथ रहते हैं। उसके लिए हम लोग कितना तैयारी होना है। ये 60 साल जीवन के लिए, घर के लिए, पैसे के लिए, कार के लिए जितना प्रयास हम लोग कर रहे हैं, स्वर्गलोक राज्य में प्रभु के साथ रहने के लिए, नया आकाश नया धरती पे परमेश्वर के साथ निरंतर रहने के लिए कितनी प्रामुख्यता देना है, कितना प्रयास करना है, कितना हम लोग तैयारी के साथ होना है। उसके बाद 35 आयत से लेकर जो वचन लिखा है उस भाग को देखें। पैराबल ऑफ द वॉचिंग सर्वेंट्स, जागते रहने के लिए दासों को विवरण, इसको हम लोग ध्यान करें। प्रभु ने अधिकार के लिए, मालिक के लिए जो दास लोग इंतज़ार कर रहे हैं उसके बारे में कुछ यहाँ बोले थे। ये एक अच्छा दृष्टांत है, तैयारी के लिए दृष्टांत है। तुम्हारी कमर बांधी रहे और तुम्हारे दिए जलाते रहे, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। रहे कहकर जो शब्द है यहाँ 3 बार दिखाई दे रही हैं। यीशु मसीह ने यहाँ तैयारी के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग कैसे रहना चाहिए? जागते रहना है एक, दूसरा बाट जोते रहना है, कमर बांधी रहना है। इसका मतलब यह है कि दो इट इज़ पेनफुल बेर इट कहकर अर्थ आती है। कमर कब बांधते हैं पता है? जब अपना भारी को उठाते हैं उस समय। कभी आप लोग राइस मिल्स में देखिएगा, जितने भी भारियों को उठाते हैं मिस्त्री लोग, कमर को एक तुवाल बांधे रहते हैं, बांध कर वो लोग भारी को उठाते हैं। कमर बांधो का मतलब यह है कि प्रिपेयर योर सेल्फ वेयर इज़ मोर बर्डन कहकर अर्थ आती है। इसलिए आपके दिया जलते रहना कहकर कहे थे। डोंट बी इन डार्क, अंधेरे में मत रहना, उजाला में रहना है। तैयारी के साथ रहिए, तैयारी के साथ रहो। बारी को उठाने के लिए जो तैयारी के मन के साथ रहते हैं, कमर बांध कर वैसे रहो। इंतज़ार कर रहे हैं उस मनुष्यों के जैसा रहना है, बाट जोते हुए रहना है। कब मालिक आएगा कहकर जैसे दास लोग इंतज़ार करते हैं, कब अपने जो दूल्हा आएगा, अपना प्रभु आएगा, तुरंत अपने द्वार को खोले कहकर जैसे इंतज़ार करते हैं, वैसे आप लोग बाट जोते रहिए कह रहे हैं। प्रिपेयर्डनेस, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। वो कब द्वार खोलेगा कहकर यहाँ जो लिखा है उसके वजह से हम लोग को ये समझ आ रही है कि क्लोज डोर्स, बंद किया गया हुआ द्वार कहकर समझ में आ रही है। इसलिए मालिक के लिए इंतज़ार करने वाले दास लोग कैसे रहना है? जागते रहना है, तैयारी के साथ रहना है, इंतज़ार करते रहना है, द्वार खोलने का सोच के साथ रहना है। अगर खटखटाए तो सुनने के जैसा तैयारी के साथ रहना है। इसलिए नहीं सुने तो नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए सुनने के लिए अलर्ट होना चाहिए। ये सब बताए थे, बताकर मालिक उनके लिए जो इंतज़ार कर रहा है उन लोगों को वो ही खुद आके सेवकाई करेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर गुडनेस, उनकी प्रिपेयर्डनेस उनको पसंद आकर वो उन्हें एक सेवकाई के रूप में इस्तेमाल करेंगे कह रहे हैं। 38 आयत, यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर से आकर उन्हें जगाते पाए तो वे दास धन्य हैं। वो कोई भी समय में रहे या कितना भी देर से आए, ना सोकर उसके लिए इंतज़ार करने वाले दास धन्य हैं कहकर कह रहे हैं। यहाँ इस्राएलियों ने
धन्य धन्य कहकर कहते समय, दास कहकर बोलते वक्त इज़राइलियों दास कलीसिया पुत्र हैं। कलीसिया एक संतान के समान है। ओल्ड टेस्टमेंट पूरा दास के रूप में ही रहे थे सब लोग। इसलिए आज भी ज्यूस एंड मुस्लिम्स अरब्स परमेश्वर के दास है ही हैं कहकर कहते हैं, लेकिन ईसाई संतान कहकर बोल लेता है। यहाँ अंतर वही है, दास के लिए आने वाला मालिक कहकर बोल ले रहे हैं। यीशु मसीह यहूदियों के बीच में मालिक ही है, उन लोग उनकी दास ही लोग होंगे। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जगाते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जगत जागता रहता और अपने घर में सेंध लगाने ना देता। आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह आए हैं और मरे हैं और तीसरे दिन जी उठे हैं, आरोहण हो गए थे और फिर से वो आएगा कहकर जितने लोग विश्वास करते हैं उन लोगों को अप्लाई होगा ये बात। उनकी दूसरी आगमन में 1000 साल पालन के लिए यरूशलेम को आते तब जागते रहते हैं उन लोग धन्य हैं। ये दृष्टांत किसके लिए बताया गया है कि 1000 ईयर्स रियनमेंट में दास और मालिक दोनों मिलकर भोजन करने जा रहे हैं, मिलकर रहने जा रहे हैं। उसके लिए तैयार होने के लिए कहे थे। उनकी वैल्यूज़ भी अर्थली किंगडम्स के लिए ही तैयारी कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। विश्वासी लोग यानी चर्च की संबंधित लोग अर्थली किंगडम के लिए नहीं देखते हैं। विश्वासियों कलीसिया हेवनली किंगडम के लिए ही आशा रखते हैं। लेकिन इजरायलियों ने उनकी और वादाएं पूरी होने के लिए आशा से उन लोग अर्थली किंगडम के ओर ही इंतज़ार कर रहे हैं। मसीहा आएगा, हमको पालन करेगा और शांति का राज्य आएगी और पूरा विश्व में वही राजा के रूप में रहेगा। ऐसे सोच में 2000 सालों से यहूदी लोग इंतज़ार करते रहे हैं, आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। यीशु मसीह ने आए थे लेकिन उन लोग यीशु मसीह है कहकर पहचान नहीं पाए थे। 39 और 40 वचनों में, परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगाने ना देता उसी घड़ी। मत्ती 24 और 43 में यही लिखा है। यीशु मसीह की आगमन जो हम लोग सोच से परे है, कौन सी घड़ी में वो आते हैं नहीं पता। पृथ्वी पे वो जो आने वाले समय है वो किसी को नहीं पता हुआ घड़ी है। नो ह्यूमन कैन एक्सपेक्ट हिज अराइवल सेकेंड टाइम। वो यहूदी गोत्र के शेर के समान जब आते हैं उस समय वो कौन सी समय में आएगा किसी को भी नहीं पता। इसलिए आप लोग जागते रहना कहकर जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, जो हम लोग सोचते नहीं हैं उसी घड़ी में वो आएगा। कौन आएगा? मनुष्य के पुत्र आएगा। एक्स 17:30, प्रेरितों के काम 17 का 30। एक मनुष्य के ज़रिया मनुष्यों के द्वारा न्याय करने का दिन वो नियुक्त किए हैं। मनुष्य ही है। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में ही फिर से वो 1000 साल की पालन करने जा रहा है। उसके बाद 41 वचन से लेकर 48 वचन तक विश्वास योग्य या अविश्वास योग्य दास के बारे में कहा गया है। विश्वास योग्य दास और अविश्वास योग्य दास। अविश्वास योग्य दास जो इंतज़ार नहीं करता है उसी को कहते हैं। हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तो हमें ही से ये सब कह रहे हैं? नहीं तो सबसे कह रहे हैं कहकर पूछे थे। तब प्रभु ने कहे थे, यह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए
कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसे ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। एक दास ने, जब वो भरोसादार के साथ रहता है, बुद्धि के साथ रहता है, वो एक सही समय पर हर एक व्यक्ति को भोजन खिलाने के लिए भरोसादार एक निर्वाहक रहता है, उसको परमेश्वर ने धन्य के रूप में माना जा रहा है। प्रभु जब आकर वैसे जो व्यक्ति कर रहा है देखेंगे, उस मनुष्य धन्य है। जैसे प्रभु कहते उसी के हिसाब से जो व्यक्ति करता है उसको जब पाएंगे तो वो धन्य है कहकर प्रभु की दृष्टि में माना जाएगा कहकर कहा गया है। यहाँ एक फेथफुलनेस, भरोसादार, विश्वास योग्यता, जो सौंपा गया था काम उससे भी बढ़कर परमेश्वर यानी मालिक ने उसको दिया जाएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोते ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। देखिए, अच्छा रहे तो और एक बहुत अच्छा स्थान पे जाएगा, लेकिन लापरवाही में रहेगा तो उसको भारी दंड दिया जाना पड़ेगा कहकर कह रहे हैं। इसलिए फेथफुलनेस जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है बता रहे हैं। अनफेथफुलनेस कितना खतरा की चीज़ है यहाँ बता रहे हैं। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। जानकर जो करता है उसको बहुत मार मिलेगा, ना जानकर जो किया है वो तो दया पाएगा, अनुग्रह पाएगा। जानकर नहीं करे तो उसको बहुत मार मिलेगी। पनिशेबल वो व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि जानकर नहीं किया था इसलिए। परंतु नहीं जानकर जो करता है उसको थोड़ा ही मार मिलेगी। यहाँ किया है उसके वजह से रिजल्ट नहीं, न्याय, जजमेंट नहीं। जानकर किया है या अनजान कर किया है उसी के ऊपर निर्भर है जजमेंट, न्याय, उसी के वजह से पनिशमेंट। इसलिए हृदय के हिसाब से रहेगा पनिशमेंट, कार्य के वजह से नहीं। ये हमें जानना चाहिए। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे बहुत लिया जाएगा। ये एक साधारण लिखित ही है। ज़्यादा दिए हुए लोगों को ज़्यादा उन लोगों के ओर से चाहते हैं। ये मनुष्य सारे लोगों को समझ में आने वाली एक ज्ञान है। इसलिए प्रभु कह रहे हैं ज़्यादा दिया गया है तो ज़्यादा लेना है कहकर देखते हैं। मनुष्य जो लोग ज़्यादा देते हैं वो ज़्यादा चाहते हैं। उसके बाद 49 से लेकर 53 के वचनों के बीच में यीशु आगमन का परिणाम बता रहे हैं। ये बहुत लोग मसीह को जो ऑब्जेक्ट करते हैं उन लोग इस वचन को बताते हैं, देखिए आपके प्रभु क्यों आया है। प्रभु को एथिक्स नहीं है। सास और बहू के बीच में वो झगड़ा रखने आए हैं, समाधान देने के लिए नहीं आया था। ये सब बताते हैं। इसका सीख नहीं समझ में आकर ऐसे कहते हैं। यीशु मसीह नर अवतार लेकर इस धरती पे आकर क्रूस की मौत पाए के बाद क्या हुआ पता है? दुनिया दो भाग हो गई है। फर्स्ट बिलीवर्स, सेकंड अनबिलीवर्स। बिलीवर्स अनबिलीवर्स एक ही परिवार में रहे। सो जब यीशु मसीह ये विवरण दे रहे हैं, यीशु के वजह से बिलीवर्स को अनबिलीवर्स को एक ही परिवार में धिक्कार करते हैं। बिलीवर्स धिक्कार हो जाएंगे। बिलीवर्स को अनबिलीवर्स को पटती नहीं है एक ही परिवार में पैदा होकर बड़े तो भी। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल यह कि अभी सुलग जाती
मैं चाहता हूँ कि अभी सुलझ जाती। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह ना हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूँगा। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वरन अलग कराने आया हूँ, क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से। पिता पुत्र से, पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। यहूदी जनता को बहुत हियाव ज़्यादा रहता है, उतना जो हियाव बांधे हुए जो यहूदी लोग इस्राएलियों में यीशु मसीह को कोई भी धिक्कार करते हैं, कोई भी अंगीकार करेंगे तो उसको धिक्कार करते हैं। वहाँ बाकी सारे परिवार वाले जो यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं उसको धिक्कार करते हैं। वो आज भी हो रही है, 2000 साल हो चुका है तो भी एक यहूदा यीशु मसीह को अंगीकार किए तो बाकी सब लोग उसको इनकार करते हैं। इसलिए प्रभु ने कहे थे कि मैं आपके बीच में आग लगाने आया हूँ कहकर। वो जानता है, जो जानकारी है वो व्यक्ति बात करता है वैसे बात कर रहे हैं। रक्त संबंध के बीच में भी वाद आ जाएगा। एक यीशु को अंगीकार करने वालों को और यीशु को अंगीकार नहीं करते हैं उन लोगों को बीच में झगड़ा आती है। वो जानकर प्रभु ने ये बातें कह रहे हैं। 54 उसने भीड़ से भी कहा, जब तुम बादल को पश्चिम से उठाते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्ष होगी, और ऐसा ही होता है। और जब दक्षिण हवा चलती देखते हो तो कहते हो कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। हे कपटियों, आसमान को देखकर क्या होने वाला है आप तुरंत पहचानते हैं, तो आप ये नहीं पहचान पाते हैं क्या, कहकर प्रभु ने पूछ रहे हैं। जैसे वो लिखित सब कुछ जानते हैं, व्यवस्था पूरा जानते हैं, सब कुछ जब हो रही है उनके आंखों के सामने, तब भी वो लोग नहीं पहचान पा रहे थे। इजरायलियों ने यीशु मसीह के काल में यीशु मसीह को देखकर भी विश्वास नहीं कर पाए थे। परमेश्वर जो भेजा है वो मसीह यही है कहकर उन लोगों को हो नहीं पाया था। इसलिए काल को आप लोग पहचान रहे हैं देखकर, तो इस काल को क्यों नहीं पहचानते हो? यीशु मसीह है तो उस काल को पहचाने थे, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते। इस युग कहकर क्यों कहते? क्योंकि 70 सप्ताह के विवरण में उसकी सप्ताह के संपूर्णता में कम से कम इस युग कहकर कहे थे। तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है? जब तू अपने मुद्दाई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो मार्ग ही में उसे छुटाने का यत्न कर ले। ऐसा ना हो कि वह तुझे न्याय के पास खींच ले जाए और न्याय तुझे सिपाही को सौंपे और सिपाही तुझे बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तू दमड़ी दमड़ी भर ना देगा तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। पहले से ही उन लोगों से भेंट हो जा। आप देखिए, सेटल आउटसाइड। मैं न्यायालय में, कोर्ट में ये जो बातें देखकर मैं बहुत आश्चर्य हुआ था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बोर्ड के ऊपर टांगा गया है, बाहर सेटल कर लो कहकर। इसका मतलब राजी हो जा कहकर कहें, समाधान होकर आना है कहकर लिखा है। समाधान हुए तो कोर्ट का ज़रूरत नहीं है, जज का भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्षमा मांगने का मन और क्षमा देने का मन रहे तो समस्या ही नहीं रहेगा। वो नहीं रहे तो ही। एक बड़े व्यक्ति एक बड़ा पुस्तक लिखा था, उसमें ये है कि इतने लोग जेल में अभी भी तड़प रहे हैं, इसका मतलब यह है कि क्षमा करने का गुण बाहर वालों को नहीं है। इसलिए बहुत छोटे छोटे गलतियां किए हुए लोग भी बड़े बड़े शिक्षा पाकर जेल में आए हैं। उन लोगों को क्षमा नहीं करने के वजह से वो लोग जेल में आए हैं। यस, इट इज़ ट्रू। इसलिए न्याय उसको सिपाही को ना सौंपने से पहले ही राजी हो जा।
तो दमड़ी दमड़ी भर ना देगा तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। प्रभु ने दूसरी बार जब पृथ्वी पे आने वाले हैं, इज़राइल के देश में उन्हें अपने सिंहासन को जब नियुक्त कर लेते हैं, तब प्रभु के विरोध में जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को नाश करके उस पाताल में डाल देंगे। इसलिए प्रभु जब आते हैं तो इस दुनिया के लोग सिंहासन के सम्मुख सारे लोगों के न्याय होगा। इसलिए बहुत भयंकर नरकी वध होगा। विश्वासी लोग ही केवल स्वर्ग में रहते हैं। जो विश्वास नहीं करते हैं वो लोग उस राज्य में प्रवेश भी नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर के वचन में आपकी तू दमड़ी दमड़ी भर ना देगा कहकर जो कहने का मतलब, अनटिल यू आर कंप्लीटेड योर जजमेंट यू कैन नॉट बी सेव्ड। एक्चुअली यीशु मसीह के शरीर के ऊपर अपनी सारी लोगों के जजमेंट वो अपने बॉडी के ऊपर उठाए हैं, हमें वो बचाए हैं। इस सत्य को हम लोग पहचानना है। पाप के लिए दमड़ी नहीं दे सकते हैं, वो केवल मसीह के वजह से ही संभव है। इसलिए परमेश्वर के वचन को समाप्त करते मैं बता रहा हूँ, आप लोग सावधानी से रहना है और समाधान में रहना है। मार्ग के बीच में ही शांति के रूप में बने रहना है। न्याय के पास जाकर वहाँ वेज करना नहीं, पहले ही मेल हो जा। आपकी गलतियाँ आप जानते हैं, इसलिए उसको कबूल करके छोड़कर दया को पा लीजिए। 12वीं अध्याय समाप्त हुई है। धन्यवाद।